मैम, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उनके लोशो ग्रिड में जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनका क्या मतलब है, कोई मतलब है भी सबसे पहले या नहीं? यस, हर नंबर कितनी बार बैठा है और किस पावर के साथ बैठा है, इसका बहुत इम्पैक्ट है। ये आपकी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स को या आपके लाइफ की बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स को, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर है और वो कितनी बार आ रहा है, तो वो क्या ट्रेट लेके आ रहा है। बिल्कुल, तो एक सैंपल के रूप में हम लोशो ग्रिड बना लेते हैं। आप बनाइए। जैसे मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ 25/09/1984। ओके। जैसे कि हमें सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी में मेल फीमेल के केस में चार्ट्स अलग बनते हैं बिकॉज ऑफ द कुआ नंबर। तो आज हम लोग एक बार पूरा चार्ट बनाना देखेंगे एंड देन वी विल सी कि कौन सा नंबर कितनी बार आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट बनता है। ठीक है, हम मेल का चार्ट ले लें। मेल का चार्ट ले लेते हैं। अगर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 25/09/1984, तो जैसे कि हम जानते हैं कि नंबर्स का प्लेसमेंट फिक्स्ड है लोशो ग्रिड में, राइट। एंड ये प्लेसमेंट कैसे है, ये 3x3 का ग्रिड है जहाँ पे लेफ्ट मोस्ट लाइन को हम लोग 4-3-8 बोलते हैं, बीच की जो लाइन है वो 9-5-1 है और लास्ट की जो लाइन है वो 2-7-6। इस तरीके से ये नंबर प्लेस्ड है। हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। जैसे जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं हम उनको उसी तरीके से चार्ट में प्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 5 है तो हमने प्लेस कर दिया, 2 की जगह पे हम 2 को प्लेस कर देंगे, 5 की जगह पे 5 को कर देंगे। फिर आया मंथ मेरा 9, तो 9 को हमने यहाँ प्लेस कर दिया टॉप मोस्ट कॉलम के ऊपर। फिर 1984 को भी हम लोग जहाँ जहाँ इनकी जगह है वहाँ प्लेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हमें 3 नंबर्स यहाँ कैलकुलेट करने होते हैं। पहला होता है मूलांक नंबर। मूलांक क्या है, आपकी फर्स्ट डेट। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आप जिस भी महीने, जिस भी तारीख को पैदा हुए हैं वो आपका मूलांक होता है। जैसे यहाँ पे हमने 25 लिया तो मूलांक बन गया 7। उसी तरीके से अगर कोई 17 तारीख को, 18 तारीख को पैदा होगा तो 8 या 9 बन जाएगा मूलांक। भाग्यांक नंबर क्या है, भाग्यांक नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। मतलब जैसे ही हम सारे नंबर्स को जब ऐड करते हैं और उसको एक सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो ये आपका भाग्यांक बन जाता है। इस केस में ये आ गया 2। एंड कुआ नंबर, क्योंकि ये मेल है तो हम 11 में से माइनस कर देते हैं उस टोटल को। तो इस केस में उनकी जो सन है, ईयर ऑफ बर्थ है, उसका टोटल करके उसको माइनस करेंगे 11 में से। करेक्ट। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस चार्ट में 9 डबल है, 2 डबल है, 7 डबल है। अब अगर इसका क्या मतलब है, अगर 1 सिंगल आ गया है या फिर 5 भी सिंगल आ रहा है तो इसका क्या महत्व है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि कैसे कैसे क्या नंबर्स किस तरीके से आते हैं, उनका क्या एक रेलेवेंस होता है। 1 से स्टार्ट करते हैं मैम कि 1 अगर किसी की ग्रिड में एक बार है तो क्या मतलब है इसका, और एक से ज्यादा बार है तो क्या है। हम एक एक करके चलेंगे। अगर किसी के चार्ट में 1 एक बार आता है, पहले समझेंगे कि 1 दर्शाता क्या है। 1 सूर्य को दर्शा रहा है। ये जब चार्ट में बैठता है तो ये आपका कम्युनिकेशन दर्शाता है। मतलब आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, ये सूर्य कितना स्ट्रांग बैठा है ये दर्शाएगा। ये आपकी सक्सेस को भी दर्शाता है। तो अगर किसी के चार्ट में 1 सिंगल टाइम बैठा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि उनका कम्युनिकेशन ठीक होगा, एवरेज होगा कम्युनिकेशन। कोई भी नंबर जब किसी के भी चार्ट में डबल आएगा तो वो 100% पावर के साथ आएगा। मतलब वो सबसे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रहा है। और अगर वो नंबर 2 से कम है, मतलब एक बार ही है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर पावर्ड कहलाता है। वो है जरूर लेकिन अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं आया। लेकिन जब वो दूसरी से तीसरी बार चला जाता है तो वो पावरफुल तो होता है लेकिन उस पावर के साथ एक नेगेटिव ट्रेड भी लाता है या कुछ प्रॉब्लम्स भी लाता है। ठीक है। जब एक बार है तो ये आपके कम्युनिकेशन को एवरेज रखेगा। अच्छा कम्युनिकेशन ऐसे लोगों का, दे विल टॉक प्रॉपर्ली। जब ये 2 बार आ जाएगा तो ये ऐसे लोगों का एक्सप्रेशन ऑफ थॉट या फिर एक कम्युनिकेशन बोलने, ये उनका स्ट्रेंथ एरिया बन जाता है। बात करेंगे अच्छे वक्ता जिसको बोले, गुड ओरेटर्स। क्या शोहरत भी देगा ये डबल बार? 1 सक्सेस का कारक तो है ही। तो जैसे जैसे 1 बढ़ेगा चार्ट में, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपका डोमिनेंस एंड आपके लाइफ में सक्सेस का कारक भी बनता है। 3 बार आके भी 3 बार आएगा तो भी अच्छा है। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन तो अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि किसी के चार्ट में अगर 3 बार है 1 तो ये इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है अच्छे बात करेंगे अच्छे से। लेकिन इस केस में जब 1 3 बार आता है तो 70% चांसेस है कि ऐसे लोग अच्छे से बात करेंगे।
लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं या कम बात करते हैं। जैसे जैसे 1 बढ़ेगा ये आपके कम्युनिकेशन को तो अच्छा करेगा, लेकिन आपके लाइफ में रिलेशनशिप के इश्यूज लाने के चांसेस बना देता है। मतलब अगर मान लो किसी के चार्ट में 1 4 बार आ गया, तो कम्युनिकेशन इन लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कम्युनिकेशन से ही प्रॉब्लम का हो जाना वो रिलेशनशिप में हो जाएगा। राइट मतलब बात करते करते बात का इस तरीके से घूम जाना कि बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना। ऑल्दो वो ठीक हो जाती है, लेकिन उस समय में एक बार बात का बिगड़ जाना, बात की वजह से ही बात का बिगड़ जाना। लेकिन जब 1 5 बार जाता है ये आपको राजा बनाएगा। अच्छा, 1 5 या उससे ज्यादा जब जाएगा तो ये उसको राजा बना देगा जीवन में। लेकिन ये नेगेटिव क्या लाएगा? ये विरोधाभास क्रिएट करेगा, ये आपको कंट्रोवर्सी में फंसाएगा। लेकिन अब 1 5 टाइम्स इन द चार्ट में अगर एग्जाम्पल की बात करूं, अमिताभ बच्चन जी का है जी। हाँ जी, तो राजा तो बन गए। हाँ, लेकिन रेखा के साथ देखिए कितनी कंट्रोवर्सी हुई। हाँ जी, ये एक विरोधाभास क्रिएट करता है, आपको कंट्रोवर्सी में फंसाता है। तो हर कोई भी चीज जब अति में जाएगी तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो लाएगी ही लाएगी। लेकिन चूंकि आई थिंक सूर्य इतना बेहतर नंबर है तो अति भी कहीं ना कहीं एक लाइफ में ब्लेसिंग के जैसे ही है। खास करके मैं बोलूं 1 के केस में ही ये लीस्ट डैमेजिंग है। अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट ये लाइफ में सक्सेस तो दे रहा है, कुछ तो दे रहा है। यस यस। 2 पे आते हैं। 2 की अगर हम लोग बात करें, आपके जीवन में 2 का क्या रोल है? 2 आपके रिलेशन है। 2 आपका लोगों के प्रति जो भाव है, जो सेंसिटिविटी है, दूसरों के इमोशंस को समझने की सेंसिटिविटी, वो 2 लाता है। ऐसे लोग दूसरों की कद्र करना जानते हैं। एंड जैसे जैसे 2 बढ़ेगा ये आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। तो जब तक 2 डबल में है, ऐसे लोगों की इंट्यूटिवनेस वेरी गुड। अ डबल 2 विल ऑलवेज हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन पावर। जैसे जैसे 2 आएगा, बोलेंगे इनके मुंह से कोई बात निकली वो पूरी होनी ही है। इनको आभास हो जाएगा कि आज मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरी गाड़ी पंचर हो जाएगी। और अगर इनके मुंह से निकल गया कि मेरी गाड़ी पंचर होएगी, गाड़ी पंचर हो जाएगी। मतलब वाक सिद्धि होती है। हाँ, कहते सरस्वती का वास डबल 2, इसीलिए कहते हैं कि मुंह से अच्छा बोलना चाहिए। इनकी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी ज्यादा होती हैं, क्योंकि मुंह से बोलेंगे हो जाएगा। 2 आपको जीवन में एक एम्पैथी का भाव देता है, एक आपके रिलेशनशिप का भाव देता है, जो आपको लोगों के साथ एक कनेक्शन बना के देता है, जो बाकी प्लैनेट्स के पास नहीं है। 2 लोगों के साथ जेल होके जितना अच्छे से रह सकता है, उतना अच्छा कोई ग्रह नहीं रह सकता। लोगों को एक साथ लेके चलना और लोगों का ध्यान रखना, ये नंबर 2 की क्वालिटी है। वेरी गुड टीम वर्कर, सबका ध्यान रखने वाला, एंड वेरी सेंसिटिव टू इमोशंस। आप डबल 2 के साथ मजाक करेंगे, उसको खराब लगेगा क्योंकि वो बुरा मान जाएगा जल्दी। सेंसिटिव है, तो दे कांट टेक अ लॉट ऑफ जोक्स ऑन देम। जैसे अगर 2 3 बार चला गया, 4 बार चला गया, तो ये उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। तो समवॉट इन लोगों का बाकियों के साथ जेल होने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको किसी की बात बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। अगर चार्ट में 3 बार या 4 बार 2 आ जाता है, तो आप देखोगे उन लोगों को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है बातों का। चाहे वो बात कैसी भी हो, उनके ऊपर उस चीजों का इम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर 2 बढ़ता है, ये आपका इंटेलेक्ट भी बढ़ा देता है, ये आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है। तो 2 बढ़ेगा, ये एक और क्या चांस बढ़ाता है? अगर किसी के चार्ट में 4 बार 2 है या 5 बार 2 है, ये चांसेस ऑफ डिप्रेशन भी क्रिएट करता है। बहुत ज्यादा सोचने लगोगे, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना, ये चंद्रमा है। मूडीनेस, आपका मूड स्विंग होना, कभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, कभी अच्छा नहीं लग रहा। नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, कभी बहुत मोटिवेटेड है, कभी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का भी एक साइक्लिक बिहेवियर है। तो उस बिहेवियर को ये बढ़ा देता है, एंड इसीलिए कई बार ये सक्सेस इंपैक्ट करता है। क्योंकि ऐसे लोग, लेकिन चंद्रमा के पास वो पावर है कि ये खुद ही अपना पेशेंट है, खुद ही डॉक्टर है, खुद अपना इलाज कर सकता है।
तो इनके केस में इनको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर ये अपने मन पे कंट्रोल कर लें, चंद्रमा आपके मन का कारक है, अगर किसी का चंद्रमा स्ट्रांग है, वो अपने मन पे कंट्रोल कर ले, कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। एंड चंद्रमा के साथ बहुत एक्सट्रीम आप फीचर्स देखेंगे लोगों के। मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप नंबर 2 के ऐसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपको लगेगा अच्छा ये भी नंबर 2 है, अच्छा ये भी नंबर 2 है। जैसे महात्मा गांधी इज अ नंबर 2, महात्मा गांधी, हिटलर इज अ नंबर 2। और मैं बताऊं आपको, अमिताभ बच्चन भी नंबर 2 है, इस इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है, हिटलर भी बन सकता है, महात्मा गांधी भी बन सकता है। तीनों जगह इमोशंस है मैम। Yes. उधर हेट्रेड का इमोशन, करेक्ट, हिटलर के केस में महात्मा का एम्पैथी का इमोशन है, करुणा का इमोशन। तो आपका इमोशन इतना इमोशन ड्रिवन होते हैं ये लोग कि इमोशन की वजह से इनका एक्ट डिफाइंड होता है, और कई बार खराब भी हो सकता है, कई बार अच्छा भी होता है, वही एक्ट इनको सक्सेस की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इनका कंट्रोल ओवर देयर माइंड, ओवर देयर इमोशंस इज द की टू सक्सेस। ओके, 2 को मैम पैसे का भी कारक माना जाता है कि अगर ऐसा इकट्ठा करना है आपको तो 2 नंबर होना चाहिए, चंद्रमा की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। चंद्रमा पानी से एसोसिएटेड, बहाव से, फ्लो ऑफ फ्लूइडिटी, फ्लो ऑफ मनी, मनी के फ्लो की कमी नहीं होती जिनका चंद्रमा बलवान होता है। तो बलवान हम कैसे मानेंगे? 2 बार, अगर 2 बार हमेशा फुल पावर पे। इट इज ऑलवेज गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। जब तक कोई भी प्लैनेट हो, चाहे 1 से लेकर 9 तक हम लोग बात करें, जब तक वो डबल है, इट इज इम्पैक्टिंग यू वेरी वेरी पॉजिटिवली। जहां वो 2 से 3, 4, 5 हुआ, वो पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव भी लेके आएगा। मैं तो देखिए दर्शकों अपना लोशो ग्रिड बना रही हूँ, आप भी बना लीजिए, और फिर समझने में आसानी होगी कि मेरे पास कौन सा नंबर रिपीटेशन में है, 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, 5 बार है, उससे आपको बहुत आसानी होगी। तो मैं तो कर रही हूँ साथ साथ में। अब 3 पे आते हैं। 3 की अगर हम लोग बात करें, 3 आपको क्या दे रहा है? 3 आपको क्रिएटिविटी दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। तो जिनके भी चार्ट में 1 बार 3 आ जाता है, ये एक डेफिनेट कर देता है कि ऐसे लोगों का पढ़ाई या नॉलेज का सेक्टर या एजुकेशन का सेक्टर अच्छा होना ही चाहिए। मतलब नॉलेज सेगमेंट इज गुड इन लाइफ। ओके, क्रिएटिविटी भी अच्छी है, लेकिन यही अगर डबल हो जाएगा तो उनकी क्रिएटिविटी विल बी वेरी वेरी गुड। किसी भी काम को बहुत ही क्रिएटिव ढंग से, अलग ढंग से करना, ये डबल 3 की एक खासियत है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं। एंड ऐसे लोग ऐसे किसी भी प्रोफेशन में जहाँ पे क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट है ना, वहाँ बहुत ही अच्छा करेंगे। लिरिसिस्ट, राइटर्स, आर्किटेक्ट्स, खास करके इस तरीके के जहाँ पे भी आपकी क्रिएटिविटी एलिमेंट को देखने की ज़रूरत है, वहाँ पे नंबर 3 चैंपियन। जैसे से 3 बढ़ेगा चार्ट में, नॉलेज तो अच्छी है, लेकिन जो नॉलेज आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, अब वही नॉलेज आपका प्रॉब्लम क्रिएटर बन सकती है। कुतर्की बन जाओगे, ईगोइस्टिक बनाएगी आपको। इनको अपनी नॉलेज को लेकर के रिसेप्टिविटी दूसरों की, कि दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं, ईगो में आ जाना, अपनी नॉलेज को सही समझना। गुड लिसनर नहीं होंगे, गुड लिसनर भी नहीं होंगे। इट कुड बी कि ऐसे लोग अच्छा स्टार्ट करेंगे लेकिन फिनिशिंग लाइन पे उतना अच्छा नहीं जाएंगे। बस स्टार्ट बड़ा अच्छा कर लेंगे लेकिन उतना अच्छा फिनिशिंग लाइन पे नहीं जाएंगे। अगर 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, एंड जो नॉलेज, ये कई बार ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आ सकते हैं कि वो आइडिया सामने वाले को बेच देंगे कि तुम ऐसा कर लो, लेकिन उसका कोई सिर पैर नहीं होगा। क्या आप ताजमहल बेच सकते हैं? ये ऐसे आइडियाज भी ला सकते हैं अगर ज्यादा बार है तो, 2 से ज्यादा बार। तो जो नॉलेज आपके हित में थी, वही नॉलेज आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाती है जैसे जैसे 3 बढ़ता है। ओके, ईगो भी क्रिएट कराता है, क्योंकि गुरु के पास हमेशा ईगो आएगी।